एक बार फिर स्वागत है तुम्हारा उस साधक का जो भीतर की यात्रा में है। अब तक तुमने श्वास का ठहराव महसूस किया, भावनाओं की अग्नि में प्रवेश किया, नाद में विलीन हुए, मौन को छुआ और आज तुम एक ऐसे द्वार पर खड़े हो जहां अनुभव शब्दों से परे है। यह है विज्ञान भैरव तंत्र की छठी विधि, एक ऐसी साधना जो तुमसे कुछ कठिन नहीं मांगती, बस तुम्हें कहती है रुको और विस्मय में डूब जाओ। भगवान शिव देवी से कहते हैं, जब कोई दृश्य या अनुभव तुम्हारा श्वास रोक ले, जब विस्मय तुम्हें जकड़ ले, तो वहीं रुक जाओ, पूरा समर्पण कर दो। उसी तीव्रता में मैं मिट जाता है और सत्य प्रकट होता है। कल्पना कीजिए वो क्षण जब आप किसी सूर्यास्त को देखते हैं और मन थम जाता है, जब किसी बच्चे की हंसी दिल को पिघला देती है, जब आप पहली बार समुद्र को निहारते हैं और शब्द खो जाते हैं, या जब अचानक जीवन की कोई सच्चाई आपको भीतर तक छू जाती है। उस क्षण में आप नहीं रहते, सिर्फ मौजूदगी रह जाती है। यही है यह साधना, वही विस्मय जो हमें हमारे छोटे मैं से निकालकर असीम उपस्थिति में विलीन कर देता है। आइए इसे अनुभव करें। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अब उस पल को याद कीजिए जब आप किसी अनुभव से स्तब्ध रह गए थे। कोई प्राकृतिक दृश्य, कोई ध्वनि, कोई कला का क्षण, कोई प्रेम का एहसास, कुछ भी जो आपको भीतर तक झकोर गया हो। उस स्मृति को महसूस कीजिए, बिना विश्लेषण किए, बिना पकड़े, बस उसे अपने भीतर उतरने दीजिए। वह क्षण, वह भावना, वही द्वार है। आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, आपको बैठने, सोचने या बदलने की जरूरत नहीं। आपको बस स्वीकार करना है, पूरी तरह समर्पण करना है। वो विस्मय जब मन रुक जाता है, वह मौन जब मैं गायब हो जाता है, वही परमात्मा की झलक मिलती है। कभी कभी हम सौंदर्य को देखकर भी जल्दी में होते हैं। हम चल पड़ते हैं, सोचते हैं, हाँ मैंने देखा है ये पहले। लेकिन सच्चा विस्मय दोहराव में नहीं, उपस्थिति में होता है। अभी इस पल अपने चारों ओर देखिए। क्या आप रोशनी की किसी किरण को देख पा रहे हैं? क्या आप कोई ध्वनि सुन रहे हैं जो पहले अनसुनी थी? क्या आप अपने हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं? यह साधना आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ खुला होना मांगती है। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, हवा आपके शरीर से खेल रही है और आप अचानक महसूस करते हैं कि आप कितने छोटे हैं। और फिर उसी पल में आप असीम हो जाते हैं। न कोई नाम, न पहचान, न विचार, सिर्फ होना। अब चलिए अभ्यास करें। वो क्षण याद कीजिए जो आपको सबसे अधिक विस्मित करता है। उसे महसूस कीजिए, उसे सोचिए मत, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस उसमें समर्पित हो जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास को सहज बहने दीजिए, अपने भीतर की ऊर्जा को फैलने दीजिए और फिर डूब जाइए। उस अनुभव के साथ एक हो जाइए, जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है। अब न आप है, न अनुभव, सिर्फ एकता है, मौन है, सत्य है। तंत्र कहता है यह विस्मय के क्षण व्यर्थ नहीं है, यह खेल नहीं है, यह साक्षात द्वार है उस सत्य के लिए जिसे खोजने के लिए साधक युगों तक भटकते हैं। और यह द्वार हर दिन खुलता है, कभी किसी फूल को देखकर, कभी किसी आंसू में, कभी किसी मौन में। तो जब अगली बार आप उस विस्मय को महसूस करें, रुक जाइए, भागिए मत, पकड़िए मत, बस समर्पण कीजिए, क्योंकि उसी समर्पण में अहंकार मिटता है। और जब मैं मिटता है तो जो बचता है वह ईश्वर है। छठी विधि ध्यान से दूर नहीं, जीवन के भीतर ध्यान को आमंत्रित करती है। जीवन के हर अनुभव में, सौंदर्य में, पीड़ा में, मौन में ध्यान छिपा हुआ है। तो इस अभ्यास को अपने साथ ले जाइए, अपनी सुबह की चाय में, अपने बच्चे की हंसी में, आकाश को निहारते हुए, किसी गीत की धुन में, किसी क्षण में जो अनकहा रह जाए, वही ध्यान है। और जब अगली बार कोई क्षण आपकी श्वास को रोक दे, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वह आत्मा की दस्तक है। वह याद दिलाता है कि आप कोई साधारण अस्तित्व नहीं है, आप स्वयं चेतना है, आप स्वयं मौन है, आप स्वयं ईश्वर है। अगर इस अभ्यास ने आपको एक क्षण के लिए भी कुछ छुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसे साझा कीजिए जिसे विस्मय की याद दिलाने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ साथ विज्ञान भैरव तंत्र की
सभी 112 दिव्य विधियों की यात्रा कर सके। फिर मिलेंगे अगली श्वास में, अगले मौन में, अगले विस्मय में। तब तक खुले रहिए, शांत रहिए और विस्मय में समर्पित हो जाइए।